हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। देखिए, आज हम कोई टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं बना रहे हैं कि किस स्टॉक को कैसे बाइंग और कैसे सेल करना है। ठीक, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग मतलब पहली बार अभी किसी से सुनकर स्टार्ट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ उसी बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला रूल आपका ये होना चाहिए अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रूल आपका ये होना चाहिए कि देखिए, आपको सबसे पहले इंट्राडे, अगर आपको इंट्राडे करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो इंट्राडे में ही कर सकते हैं आप, तो सबसे पहली बात ये आप याद रखिएगा। ठीक, कि देखिए, आप सबसे पहले कैश में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। कैश ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा। कैश ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं अभी कि देखिए, अगर आपके डीमेट अकाउंट में मान लीजिए कभी 1000 रुपये है। ठीक, 1000 रुपये रखे हैं आप। ठीक, तो आप अभी लेवरेज का यूज मत करिएगा। लेवरेज मतलब जैसे जो मार्जिन मिलता है ना, उसका यूज मत करिए। अगर आप इंट्रा ट्रेड करते हैं तो अगर 1000 रुपये में आपको मात्र अगर 5 स्टॉक मिलते हैं बिना मार्जिन यूज किए, तो आप सिर्फ 5 स्टॉक को ही ट्रेड करिए। इतना बात याद रखिएगा कि 5 स्टॉक को ही आपको ट्रेड करना है, ना है कि उसमें जो 5 गुना मार्जिन मिलता है ना, आप ट्रेड करते होंगे डीमेट अकाउंट में तो पता होगा कि जो 5 गुना मार्जिन मिलता है उसका आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग ट्रेड कर रहे हैं तो जितना पैसा आपके डीमेट अकाउंट में है उसमें से आपको बिल्कुल कैश ट्रेड करना है, मार्जिन का यूज नहीं करना है। ठीक, अब देखिए, सेकेंड बात आपको ये समझना है कि देखिए, अगर आपके पास स्टार्टिंग में मान लीजिए कि 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये जो भी पैसे आप लेकर के आए हैं, तो उस पैसे को सबसे पहले सेव करना सोचिए कि इस पैसे को हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक कैसे चलाएं। अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपये आपके पास है। ठीक, तो आप क्या करिए कि उसमें से 8,000 रुपये आप अपने दूसरे अकाउंट में रख लीजिए। मात्र वहाँ पे आप मात्र 1,000 रुपये से, मात्र आप 2,000 रुपये से ट्रेड करिए। एक बात याद रखिएगा कि मात्र आपको 2,000 रुपये से ही ट्रेड करना है। ठीक, लेकिन देखिए, एक बात ये भी याद रखिएगा कि देखिए, 2,000 से अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये होगा कि आपको प्रॉफिट या लॉस बड़ा नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर आप इंट्रा ट्रेड करते हैं और तो इंट्रा ट्रेड करेंगे तो आपको मुश्किल से 20 रुपये या 25 रुपये का ही लॉस होगा और 20 से 25 रुपये का ही आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप बड़ा कैपिटल यूज करते हैं, बड़ा कैपिटल यूज करके अगर आप ट्रेड करते हैं तो निश्चित ही आपको वहाँ पे ट्रैप होना है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल कम कैपिटल 2,000-3,000 रुपये ही यूज करना है। ठीक, अब देखिए, ये बात हो गई। अब देखिए, हम आपको एक बात और बता रहे हैं कि देखिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कहाँ ट्रेड करना है। तो एक बात याद रखिए कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको, जैसे ये देखिए चार्ट निफ्टी का है, निफ्टी बैंक निफ्टी का, आपको इन दोनों से बिल्कुल दूर रहना है। निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, इन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें ऑप्शन ट्रेड होगा। निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करेंगे, जैसे एक्सपायरी के दिन आप देखेंगे कि 2 रुपये 3 रुपये का भी प्रीमियम, 4-5 रुपये का प्रीमियम मिलता है। तो आप क्या करेंगे, पैसा डबल करने के चक्कर में आपका जो भी 1,000-2,000 रुपये है वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में निफ्टी 50 के, देखिए निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, बिल्कुल वैसे स्टॉक में आप ट्रेड करिए। ये नहीं 2,000 रुपये तो हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, नहीं, ऑप्शन में ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको सिंपल से स्टॉक में ही ट्रेड करना है। ठीक, क्योंकि देखिए, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो उससे जानते हैं क्या, एक क्या होगी कि देखिए, आपके जो चार्ट देखने की एक्यूरेसी है वो क्या होगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। जो चार्ट देखने की आपकी लिमिट है वो स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपको चार्ट देखने में आसानी होगी। ठीक, तो बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इंट्रा ट्रेड करेंगे अगर तो कैश में ट्रेड करना है। कैश यानी अगर आपके पास है 1,000 रुपये है तो आपको 1,000 रुपये से ही ट्रेड करना है। उसके बाद अपने डीमेट अकाउंट में 2,000 से 3,000 से ज़्यादा रुपये उसमें नहीं रखना है। अब देखिए, तीसरी बात क्या है कि आपको ऑप्शन ट्रेड से बिल्कुल दूर रहना है। बिल्कुल आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। आपको केवल निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक में ही 2 या 3-4 स्टॉक लेकर के ही आपको उसमें इंट्राडे ट्रेड करके सीखना है। ठीक, अब देखिए, उसके बाद क्या बात आती है कि अगर आप मार्केट में आप आते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना है। किसी भी स्ट्रेटजी के पीछे आपको नहीं भागना है कि ये स्ट्रेटजी सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देखिए, सिंपल से क्या चीज़ें क्या फॉलो करना है। देखिए,
अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले आपको ये सीखना है सपोर्ट कि सपोर्ट कैसे होता है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस। ठीक, दो चीज़ें आप सीखिए पहले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक, बस यही दो ही चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है। इसके बाद ज़्यादा अभी आपको नहीं सीखना, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। कोई भी स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही केवल आपको सीखना है, ना ही कोई इंडिकेटर यूज करना है। ठीक, उसके बाद जब ये सीख जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको क्या सीखना है, आपको इसके बाद सीखना है ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद कैंडल स्टिक कैसे यूज करते हैं, कैंडल स्टिक में कैसे हम ट्रेड करते हैं। बस ये चार चीज़ें ही आपको इस पे ही फोकस करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक। कोई भी इंडिकेटर नहीं सीखना, कोई भी कुछ नहीं सीखना। आप ये चार चीज़ सीख के देखिए, आपको अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो आप हमसे बोलिएगा। देखिए जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत लोग लगता है अच्छे काम नहीं करते हैं, लेकिन देखिए जैसे आज निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, देखिए हमने यहाँ पे देखिए टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट बाइंग किया था। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट वाला ट्रेड मिला था हमको। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो हमने एक कॉल बाइंग करने के लिए सोचा था, लेकिन देखिए कॉल बाइंग में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? देखिए एक बात याद रखिए कि देखिए कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये लेवल रेजिस्टेंस हो गया, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको ये लेवल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, तो कभी भी कोई बड़ी कैंडल अगर किसी भी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो आप उस ट्रेड को इग्नोर करिएगा। स्टार्टिंग में कभी भी कोई बड़ी कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल को या किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो आप उससे दूर रहिएगा। तो देखिए इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कि कैसे आपको इसमें ट्रेड करना है। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं, कैसे ट्रेड सीखना है, तो आप इसको फॉलो करिएगा। और बिल्कुल बेसिक से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब कैंडलस्टिक सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहाँ पे आपको इन सारी की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।